वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, जो इंसान आपका बुरा चाहे ना, उससे कह दो कि इज़्ज़त अल्लाह तबारक व ताला देता है, कोई इंसान नहीं दिया करता है। अज़ीज़ साथियों, जो इंसान काहिली और सुस्ती को अपना लेता है, गरीबी उसका मुक़द्दर बन जाती है, परेशानी उसका मुक़द्दर बन जाती है। इसलिए काहिली और सुस्ती को छोड़ दीजिए। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। यानी जो इंसान बाअदब बनना चाहे तो उसे पहले आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ेगी, सब्र को उस बंदे को हासिल करना पड़ेगा। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो ज़मीन में गुमराह रहने वाले को आसमानों में मारूफ बना देती है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में कसम, कदम और कलम हमेशा सोच समझ कर उठानी चाहिए। ज़िंदगी में कसम, कदम और कलम सोच समझकर उठाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने के लिए हासिल की जाए। यानी ऐसी खुशी ना हासिल करें जिससे किसी को तकलीफ़ दी जाए, जिससे किसी को सताया जाए। अजीज़ साथियों, अच्छी बातें अच्छे लोगों को के बारे में की जाती हैं और अच्छी बातें अच्छे लोगों को ही सुनाई जाती हैं, क्योंकि अच्छा फल उसी दरख्त पर आता है जो दरख्त खुद सायादार होता है, जो दरख्त खुद फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, एक बात और, बर्फ़ का सही मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे ही वक्त का भी सही मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वक्त को वक्त पर इस्तेमाल न किया तो ये वक्त आपको नुकसान देगा। आइए सुनते हैं एक छोटी सी वीडियो। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग, गुफरान भाई बैठे हैं। मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब। 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो बोली कुछ नहीं, 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति ना मिला तो 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के, 25-25 के ना मिला तो बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्दी से। लेकिन देखिए और नहीं, नदीम भाई आपको कोई हक नहीं है, कोई शादीशुदा उनके बारे में नहीं बात कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा और उनका दर्द एक ही है। इसलिए कोई शादीशुदा उनके कुंवारेपन पे कमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते। मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश जाना है ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती,
एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। और बिहार वालों, आपको एक और चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुशायरा करा के कई शायरों के घरों में पैसे दिए हैं, इसके लिए तो शुक्रिया है ही, लेकिन एक चीज के लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया कि आपने बिहार में फासिस्ट ताकतों को हरा करके हमारे उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया। वरना जो दिवाली गुजरी थी साहब, जो दिवाली गुजरी थी वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती है, बहुत बड़ा सच है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। कुछ सिंबल गढ़े गए थे आपके यहां इलेक्शन में, कुछ प्रतीक बनाए गए थे, मैं उन्हीं प्रतीकों को इस्तेमाल करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। मुझे ऐसा ना लगे कि आपका जोश कम पड़ गया है, वो 8:30-9 बजे जो जोश था वही समझ में आना चाहिए यहां से वहां तक। कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अब यहां से वहां तक एक हाथ को कसम, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, वही आवाज। चीन की चटाइयां बेची जानी थी तो एक योग दिवस का नाटक खड़ा कर दिया गया ताकि चीन के साथ कारोबार बड़ा किया जा सके, चीन के कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। कितने भोले तरीके से देश की जनता को लूटा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वही जो ये कह रहे हैं कि हाथ बंधे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो जय नहीं बोलेगा मैं गर्दन काट दूंगा, तो उनके पीए ने कहा कि बाबा जी अपना तेल और शैम्पू का भी बिजनेस है, गर्दन कटी तो फिर तेल और शैम्पू कैसे बिकेगा। तब उनको याद आया कि हाँ यार बात तो सही है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। मेरा ईमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। खामियां हमारी भी हैं साहब, जब हम उसको भूल जाते हैं या बहुत गुनाह करने लगते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खामियां हमारी भी हैं, हम बेहिस से होते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के जमाने में हादसों और जलजलों की खबरों को भी चटखारे लेके शेयर करते हैं। हम कहां पहुंच गए हैं, हमें झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। मैं मिसरे पढ़ता हूं और